तो दोस्तों, कल आपको वीडियो के एंड में बोला था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, मार्केट आज के दिन पे साइडवेज रहा। जो लेवल्स आपको बोले थे मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको रिस्पेक्ट किया। अगर आपको कोई भी शक है तो मार्केट में कल की वीडियो के एंड में आपको बता दिया गया था कि जो मार्केट है वो साइडवेज रह सकती है। ठीक है, और मार्केट आज के दिन पे साइडवेज रहा। तो यही तो चीज़ होती है सर जो आपको सीखनी होती है। जो परफेक्ट एनालिसिस होता है वो यही होता है। लेवल आपको ऊपर की तरफ बताए गए थे। सारी चीज़ें आप कल की वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शक है तो। ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन पे मार्केट क्यों यहाँ पे साइडवेज रहा। अब कल के दिन पे छुट्टी है तो जो परसों का एनालिसिस होगा वो आपको कल उसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हो कि मार्केट बंद होने के बाद में कोई बता देता। भाई मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही दिन बता दे रहा हूँ। कोई डेटा नहीं देख रहा, कोई FIIs, कोई DIIs, कुछ नहीं देख रहा हूँ। सारी चीज़ें चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का प्राइस एक्शन है, ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये हो सकता है। तो उससे ज़्यादा अब मैं और क्या करूँ। आप लोग फिर भी कमेंट्स में वही सारी चीज़ें लिखते हो। बहरहाल उन लोगों को कुछ किया नहीं जा सकता, बट कुछ अच्छे लोग हमारे हमसे जुड़े हुए हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, सही चीज़ें सीख रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। मार्केट को अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने एक बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को खींचा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मार्केट को एक रिलीफ चाहिए। रिलीफ मतलब जब मार्केट में स्पीड में बाइंग आती है तो यहाँ तो मार्केट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सेलिंग का व्यू लेती है, या फिर मार्केट वहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होकर देन मार्केट ब्रेकआउट करती है। सिंपल है ना। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कल के दिन पे हमको कुछ भी खास यहाँ पे होती हुई चीज़ें नहीं नजर आई थी। अगर यहाँ पे उन लोगों ने आज के दिन पे मार्केट को ऊपर खींचना होता है, जैसे कि वो लोग फ्राइडे को ऊपर खींचेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में हमको एक शार्प बाइंग आती हुई दिखी है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर मार्केट को साइडवेज कर दिया गया, फिर यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है, तो अब इस कैंडल को आप छोड़ दो। ये तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है या कुछ और ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है। ठीक है, अब कल के दिन पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, यहाँ पे बाइंग आई, देन बड़ी सेलिंग आ गई। तो मार्केट का आज के लिए उनका कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अगर आज के दिन के लिए उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती तो ये जो कैंडल थी, ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर मार्केट बंद होती। अगर उनकी बाइंग आती मार्केट में, कुछ तो उथल पुथल होती है ना, जैसे आज के दिन पे हुई है। मार्केट को उन्होंने अच्छा खासा ऊपर बंद किया है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, जो साथ साथ में हमको जोड़ के मार्केट में देखने होते हैं और उनके बेसिस पे हमको प्रेडिक्शन करनी होती है। ठीक है, सही चीज़ों को देखते हुए ही मार्केट में हमको आगे प्रेडिक्शन करनी होती है। और थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप आज की इस वीडियो इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 EMA का मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जब मार्केट बुलिश होती है ना, या फिर ट्रेंडिंग होती है, बुलिश हो या बेरिश हो, साइडवेज मार्केट में नहीं, 20 EMA में आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट्स मिलते हैं, बेहतरीन ट्रेड्स मिलते हैं, सेटअप्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। कि 20 EMA पे जब मार्केट आए, सिंपली वहाँ पे बाय करो, है ना। उससे 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर आप सेल करो। मैंने प्रॉपरली एक वीडियो भी बना के आपको दी हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, अभी भी पड़ी हुई है। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तब आपको 20 EMA को यूज़ करना होता है। आप 20 EMA को यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी सेफ एंड सिंपल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 49,000 का लेवल है, आपको कितने दिन पहले बता दिया था। यहाँ पे चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर। अगर आप वीडियो जाके देखोगे, उस वीडियो में मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। ठीक है, कि मार्केट 50,000 तक जाएगी। इसी एरिया के आसपास आपको बता दिया था ना, इसी एरिया के आसपास हमने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है 50,000 तक जाएगी इलेक्शंस तक। ठीक है, तो मार्केट 50,000 तक जा रही है। कोई भी आज तक आप जाके देखो यूट्यूब, ऐसा नहीं है एक बार मेरे से भी एनालिसिस गलत हुआ है। एक बार जब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्राइस एक्शन को चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। पूरी वीडियो तब से पड़ी हुई हैं। एक बार मेरा एनालिसिस गलत हुआ है, बाकी जितनी भी 200 300 400 वीडियोस हैं, उनमें से किसी भी दिन हमारा एनालिसिस गलत नहीं हुआ। एंड आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि हम इतने सही तरीके से मार्केट को एनालाइज कर पा रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ रहा है, बहुत ही सही चीज़ें हम मार्केट में नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका मेंटर जो है वो क्या चीज़ें कर सकता है। मैंने लाइव ट्रेड्स भी किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं। आप पीछे जाके देखोगे तो मैंने मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार से किया था लाइव ट्रेड। 10-12 हज़ार कैपिटल से मैंने लगातार 2 मंथ तक, या शायद 1.5 या 2 मंथ तक वीडियोज़ डाली थी और उसका प्रॉपर PNL भी डाला है।
अगर आप हमारे चैनल में थोड़ी पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो वीडियोस दिखेंगी। और वापिस से मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ट्रेड्स करूँ। मैं सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं, ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं हमारे साथ, तो हमने हर एक चीज़ लगभग मार्केट में करी हुई है और आपको बताई हुई है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सही चीज़ें हमारे साथ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडवांसली सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मेरे साथ लाइव मार्केट में सीख सकते हो सारी चीज़ें। पेड है ऑब्वियसली, अब इसको पेड बोलने में मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें।